फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कुछ क्वेश्चन दे चुका है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। देखो लिमिट में एक्चुअली सिस्टम बोलता हूँ मैं, एक मिनट ठहरो, क्वेश्चन लिखने दो मुझे। वेट बाय एक्स, इसका लिमिट कैलकुलेट करना है। मतलब लिमिट एक्चुअली होता क्या है, आप समझो बात को। अगर मैं एक्स को ज़ीरो के करीब लेके जाऊँ, ज़ीरो के इक्वल नहीं, ज़ीरो के जितना करीब लेके जाऊँ, तो मेरा वैल्यू, ये वाला सॉल्यूशन का वैल्यू क्या आएगा, राइट? दैट इज़ द होल एम। ये कहाँ यूज़ होगा? अगर चैप्टर पढ़ाता तो आपको समझ में आता, बट क्योंकि अब नहीं पढ़ रहे हैं तो बेसिकली ये यूज़ होता है डिफ्रेंशिएशन निकालने में। ओके, देख फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको। लिमिट हम लोग कैलकुलेट कब करते हैं, जैसे मेरे को हीथेन, इधर हीथेन है, हीथेन की वैल्यू चाहिए। अब मेरे को एग्जैक्ट हीथेन की वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू लेते हैं, राइट हैंड साइड वाला वैल्यू लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में, मतलब ये अगर ये दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो उसके अगर वो दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होगा ना, मतलब ये तीनों एक ही इसमें होंगे। आई होप यूर, मतलब उसके बिटवीन में होगा ना। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, लेट्स से आपका घर का ये एड्रेस है 21, हाउस नंबर 21, और राइट हैंड साइड का एड्रेस है 23, तो एक हिसाब से आप बोल सकते हो हितिन का घर 22 है। आर गेटिंग अ पॉइंट? वैसे तो उसके लिए हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट? अच्छा, अब इसमें करते कैसे, इसको करते कैसे, देखो एक तो ऐसे इसको करने का तरीका बोलता हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा, तो इज इक्वल टू, देखो एक्स को अब सबके पास ले लो, एक्स कॉमन है ना, तो ये ऐसे कर लो, -1/x। मैंने क्या किया, तीनों को एक्स दे दिया, कॉमन दिया है, हटा दिया। क्यों हटा दिया मैं बोलता हूँ उसका रीज़न। ये EX/x ऐसे ही रहने दो, ओके। अब ये क्या होगा, ये वाला जो है ना स्पेशल फार्मूला है, sin x/x। अगर आपके पास sin x/x या sin θ/θ या sin हीथेन/हीथेन अगर ये है, वो हमेशा इक्वल टू, मतलब वो ज़ीरो होगा। क्या होगा? इक्वल टू ज़ीरो। मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ इधर कहीं पे रेड कलर में, अगर आपके पास sin x/x है, ओके, इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। लिमिट x इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये होना चाहिए, वरना नहीं होगा। मतलब साइन के अंदर जो वैल्यू है वो ज़ीरो होना चाहिए, डिवाइडेड बाई जो भी नीचे आएगा वो भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर ऐसे होता तो नहीं होता, दिस इज़ नॉट वैलिड। ओके फाइन, तो ये कितना होता, तो ये ज़ीरो हो गया, बिकॉज साइन लाइक साइन ज़ीरो बाई ज़ीरो ज़ीरो। अब ये तो ऐसे ही रहने दो, हो गया। अब ज़ीरो का हटा दो, समझ लो ज़ीरो है ही नहीं इधर। ओके, तो क्या होगा, तो ये सिर्फ इतना बचेगा। वापस अब डिनोमिनेटर लेके आ जाओ, डिवाइड बाई एक्स आएगा। ओके, अब देखो अब क्या होगा ना, हाउ विल वी सॉल्व दिस। हम लोग अब क्या करेंगे, वी विल गिव इट, मतलब वैल्यूज़ देना स्टार्ट कर देंगे इसको। कैसे वैल्यूज़ देंगे, अब देखो एक्स लिमिट एक्स रेस टू ज़ीरो है ना, अब ई रेस टू ज़ीरो कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, मैंने गलती की है इधर, पता नहीं कहाँ पे गलती की है। हाँ, इधर गलती की है मैंने, सॉरी सॉरी। हाँ, ये तो ज़ीरो हो ही गया, सॉरी, ये तो ज़ीरो हो ही गया, ये तो मानता हूँ मैं, दिस बिकेम ज़ीरो। अच्छा, अब इधर देखो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, इधर लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो है। ओके, अब इधर अब इसको जोड़ लो तो क्या होगा, EX-1/x। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो। ओके फाइन। अब इसका जो ये भी एक फॉर्मूला है, इसका आंसर 1 आ रहा है। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ, ये भी एक फार्मूला है, वही देख रहा था, फार्मूला होगा ना, ये भी एक फार्मूला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो। ओके, तो ये दो फार्मूलाज हैं, याद रख लो। फार्मूलाज बहुत होंगे ही देन इसमें, आई कांट हेल्प, इसीलिए मुझे समझाने का तरीका ही नहीं आ रहा। स्टेप बाय स्टेप जाते ना, मैं कुछ कर लेता। ओके फाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AX-1 डिवाइडेड बाई BX-1, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो। ओके, सो व्हाट डू आई डू विद इट। अच्छा, अब अगर आप और से देखोगे, ओके, अब ये क्या ऐसा कुछ सिमिलर बना सकते हैं इसको। अगर आप गौर से देखो, ये भी कुछ AX-1 है, बट नीचे इसके x नहीं है, इधर भी नीचे BX-1 है, बट नीचे x नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ बन जाए वो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AX-1 डिवाइड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई BX-1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ऐसे कुछ दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला जैसे दिख रहा है आपको। हाँ, अब देखो, अब इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा, अरे यार एक मिनट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सी, इधर ई होता तो डायरेक्ट ज़ीरो लिख देता, ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो, बट इधर ए है, मतलब ई इज़ लाइक जैसे पाई होता है ना, वैसे ई यूलर बोलते हैं इसको। इसका भी वैल्यू होता है, आई थिंक 2.81 ऐसे कुछ होता है इसका। ओके, मतलब वो एक इंपॉर्टेंट नंबर है, वो जैसा रैंडम अल्फ़ाबेट ई नहीं है। ई इज़ लाइक जैसे पाई होता है, जैसे ये होता है ना, वो एक नंबर है, बट बाकी ए बी सब उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है।
ए भी तो रैंडमली कुछ भी हो सकता है, बट ई का वैल्यू फिक्स्ड है इन मैथमेटिक्स, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, अब इसको लिखते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे होगा जब भी ऐसे आए, तो दैट इज़ नथिंग बट लॉग, हम क्या करेंगे, लॉग बेस ई ए डिवाइडेड बाई लॉग बेस, इधर भी क्या होगा, नीचे बेस ई रहेगा, बट इधर ये बी आ जाएगा। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये फॉर्मूला लिख लो, इधर लिखता हूँ मैं इधर फॉर्मूला। अगर कुछ और हो, ई के बजाय कुछ और हो, जैसे ऐसे हो, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ई, और ये जो भी इधर अल्फ़ाबेट क्या है, ए, तो ये हो जाएगा। समझ गया? ओके फाइन, लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? अच्छा, अब गौर से देखो, इसको कुछ भी करूँ, मतलब आई हैव टू कन्वर्ट इनटू सम फॉर्म। हम इस एक चीज़ करेंगे, रैशनलाइज। ओके, रैशनलाइज क्यों करते हैं मैं बताता हूँ रीज़न। रैशनलाइज हमेशा कब करते हैं, जब इसको रूट हटाना हो। अब बोलोगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर से दो साइड है ही नहीं, तो कहाँ पे स्क्वायर करोगे आप? अगर इज इक्वल टू 5 होता तो मैं बोलता स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लो। इधर इक्वल टू है ही नहीं, मतलब डायरेक्ट इसी का ना आपको वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर आई कैन नॉट टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं क्या करूँगा, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं दिखाता हूँ, देखो। एक तो ये जो है वैसे ही लिख लो, अरे यार, एक तो है जो वैसे भी लिख लो। अब क्या करोगे आप, इधर माइनस है तो ये वापस ऐसे ही लिखो, बट ये माइनस है ना, इसको +1 कर दो। जो इधर जो भी माइनस है, अगर ये a माइनस बी है तो रैशनलाइज होगा a प्लस बी। रैशनल मतलब जो ऑपोजिट, रैशनलाइज मतलब उसको ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ऑपोजिट क्या होगा, माइनस है तो प्लस, और इधर भी नीचे भी सेम नंबर लिख दो। इसको बोलते हैं रैशनलाइज, प्रॉपर रैशनलाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, a माइनस बी बाई हितेन, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इनटू इसका ऑपोजिट क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, ऐसे करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके फाइन। अब इसको कैसे करेंगे, मैं लिमिट नहीं लिख रहा, आपको लिखना पड़ेगा हर इसमें। आई एम नॉट राइटिंग इट। अच्छा, अब अगर आप और से देखोगे, इसका एक फॉर्मूला आता है, दिस इज लाइक फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इट्स लाइक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिख रहा है, ए मतलब ये पूरा, ऐसे मान रहा हूँ मैं, ए कुछ टर्म है ये बड़ा वाला, माइनस बी कुछ टर्म है, इधर भी ए सेम है ना, इधर का ए और इधर का सेम ए है, प्लस प्लस ही चेंज हो रहा है, इधर माइनस इधर प्लस है, बी भी सेम है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए लिख लो फर्स्ट, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर लिखता हूँ मैं छोटे में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टफ नहीं है, आप ये ब्रैकेट खोल के देख सकते हो, तो इट विल बी गुड। ओके, अगर ये भी आप ब्रैकेट खोल कर सकते हो, लाइक फर्स्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको और इसको, फिर इसको और इसको, वैसे जैसे करते हो आप, कि मैंने डायरेक्ट कर दिया डिवाइड बाई, इधर नीचे क्या होगा, एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, क्यों, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे ना, तो एक्स इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एक्स इंटू 1 एक्स। अब ऊपर क्या होगा देखो, ये रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, इधर सिर्फ 1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर भी 1 हो गया, नीचे एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये कितना हो गया, ऊपर क्या होगा, +1 -1 कैंसिल, सिर्फ एक्स बचेगा। अब नीचे तो एक्स कॉमन ले लो, क्यों लिया, मैंने दिमाग लगाया, देखो भाई ऊपर एक्स है, नीचे अगर एक्स कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या, ऐसे कुछ बचेगा। तो ये लेने से क्या हुआ, ऊपर ये एक्स वन सा कट गया, तो मेरे को बचा सिर्फ 1/√1 प्लस एक्स प्लस 1। अब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अब लिमिट की वैल्यू डाल देता हूँ, लिमिट की वैल्यू क्या डालूंगा, लिमिट की वैल्यू है 0, तो मैं क्या करूँगा, 1 डिवाइडेड बाई जहाँ भी एक्स है उसकी वैल्यू 0 लिख दूँगा, तो क्या होगा, 1/√1 प्लस 1, रूट ऑफ 1 इज़ 1, फिर तो 1 ही हो गया, फिर 1/2 आएगा आंसर। ठीक, लिमिट का वैल्यू मैंने डाल दिया। ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, जस्ट अ मोमेंट यार। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2mx, पता नहीं ये क्यों पढ़ाते हैं तुम लोगों को, जो बेसिक्स ही नहीं पता इसकी, इट्स वेरी बैड। ओके फाइन, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, थोड़ा बेयर विथ मी। ओके, अब एक चीज़ देखो, अब इधर 1 माइनस कॉस 2mx है, और मतलब ऊपर कॉस है, सही नहीं, तो किसी एक को तो किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक हिंट दे चुका है, एक हिंट क्या दे चुका है, अगर आप और से देखोगे, दिस इज़ लाइक 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या दिख रहा है आपको, 1 है, माइनस है, कॉस है, 2 और कुछ वैल्यू है थीटा। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। हिंट दे चुका है, क्यों, क्या मैंने रीज़न भी बोल रहा हूँ, ऊपर कॉस है, साइन है, किसी एक को तो किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले इस टर्म को कन्वर्ट किया था, क्योंकि इसका रेडीमेड फॉर्मूला था मेरे पास। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन
स्क्वायर टीटा, टीटा क्या है देखो, इधर 2 है तो टीटा यही होगा mx। आई होप यू आर एबल टू गेट माई पॉइंट। साइन स्क्वायर नीचे nx है, ओके, n फॉर नरेंद्र मोदी, फाइन n, ओके, ऊपर m है महात्मा गांधी, ओके, सो नीचे n है, डोंट कैंसिल ऑफ, अरे सर सेम है, नहीं 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 कैंसिल नहीं होगा, हो गया, इतना सिंपल है। अच्छा अगर आप गौर से देखोगे एक और चीज़ इसमें कर सकते हैं, मैंने ऊपर एक चीज़ पढ़ाया था आपको, एक फॉर्मूला पढ़ाया था, किधर, मतलब अगर साइन एक्स है और नीचे उसके एक्स है तो कुछ बन सकता है उसका, क्या मैं इसको कुछ शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं क्या करूँगा, पहले इस 2 को बाहर ले लूँगा, ऐसे लिख दूँगा 2 इंटू लिमिट, क्यों लिया, मतलब क्योंकि मेरे को डीलिंग इसी से करनी है, तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख दूँगा, हाँ वैसा। तो मैं इसको पता है क्या करूँगा, चलो एक मिनट लिखने दो मुझे, ओके। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, क्यों कि नीचे इसके एक्स आ गया ना तो वर्कआउट हो सकता है, अरे 2 क्यों लिख रहा हूँ, 2 तो बाहर चला गया था, हाँ बाहर नहीं, बस उसको अलग लिख दिया, उसमें लिमिट अप्लाई नहीं होगा ना, लिमिट इसमें क्या अप्लाई होगा, इसके साथ कोई एक्स का टर्म है ही नहीं, तो इसमें लिमिट अप्लाई नहीं होगा, लिमिट किस में अप्लाई होगा, क्या लिखा है इधर, एक्स टेंड्स टू 0, इसमें कुछ एक्स है नहीं तो बाहर वो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। अब इसमें अप्लाई, इसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, क्यों, बिकॉज इसमें एक्स है तो ये इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट टर्म। अब देखो क्या करूँगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स डिवाइड, तो क्या होगा, इधर देखो साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, मैं एक्स नहीं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, पता है क्यों, दिखाता हूँ एक मिनट, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ओके। अच्छा क्यों कर रहा हूँ, अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर को साइन एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स द होल स्क्वायर, ये दोनों के पास स्क्वायर था ना, तो मैंने बोला भाई अब स्क्वायर हट के पूरे को मतलब ओवरऑल स्क्वायर कर दो, इधर भी नीचे भी साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, अगर मैं सिर्फ एक्स से डिवाइड करता तो इन दोनों के पास समझ लो, इधर मैं सिर्फ एक्स के साथ डिवाइड करता तो मैं ऐसा स्टेप कर ही नहीं पाता, क्यों, ये बोलता भाई मेरे पास तो स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए मैंने डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर किया, अरे गेटिंग माई पॉइंट, फाइन। तो क्या हो गया, अब देखो क्यों किया मैंने इधर, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ऐसे कुछ साइन जीरो, क्योंकि एक्स का अगर वैल्यू जीरो डालूंगा तो साइन जीरो डिवाइड बाई जीरो इज नथिंग बट 1, ऊपर का वैल्यू 1 हो गया, 1 स्क्वायर, नीचे 1, ये बड़ा वाला 1, हाँ, नीचे भी साइन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इट इज ऑल्सो 1, अरे जीरो है क्या ना, 1 है या जीरो है, एक मिनट, 1, एक मिनट, आई थिंक इट इज़ 1 नॉट जीरो, आई एम रियली सॉरी, ये इट्स नॉट, इट इज़ नॉट दिस थिंग, हाँ ये भी 1 है, ये भी 1, आई एम रियली सॉरी, छोटा मिस्टेक किया मैंने, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ओके, ये वाला वैल्यू भी 1 है और ये वाला वैल्यू भी 1 है, रियली सॉरी, ओके 1 है, तो इसीलिए ये कितना हो रहा है पता है, ये होगा 1, ओके, मतलब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, -1 लिख लूँ इधर, ये वाला इधर लिखा मैंने, -1 क्यों, ये माइनस साइन फिर 1, अब ये इसका वैल्यू कितना हो, ये -1 इधर कंटिन्यू होगा, ये वाला नीचे आ गया, इसका वैल्यू भी 1, सो इट बी 1 - 1 0, इसीलिए मैंने ऐसे किया, ओके फाइन, सॉरी रियली सॉरी। तो इधर क्या होगा, साइन एम एक्स वन, 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, तो क्या होगा 2 इंटू, अब क्या होगा 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इज लाइक इट्स कैंसिल, सो कुछ नहीं 1 बचेगा, लिमिट किस पे अप्लाई, किस में नहीं, तो डायरेक्ट आंसर 2 आएगा, एम आई राइट। हाँ इसमें एक चेंज किया मैंने, सॉरी एक गलती किया है, रियली सॉरी देन, ये ना पढ़ा के आदत नहीं है मुझे ये, तो जब आप ये करोगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, मतलब ये कैंसिल हो गया 1 ही रहेगा बट m बचेगा ना इधर, तो m ले लो, इधर भी n बचेगा, तो पता है फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 2m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, खत्म, रियली सॉरी m बचेगा, क्योंकि इधर देखो सिर्फ x होता तो 1 लिख सकते, m x है तो मतलब अपन m बचेगा, ओके। ये वाला भी मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, काम करता हूँ, अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ ये वाला, ओके फाइन, देख लो आप समझ जाओ, थोड़ा वापस, आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, सो रिवाइज द वीडियो बैक, ओके वेन एवर पॉसिबल, होल्ड ऑन, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। अच्छा फाइन, इसको कैसे करेंगे देखो, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन x माइनस 1, अच्छा ये देखते हैं मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फीलिंग आना चाहिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देखो ये थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, ओके, साइन x माइनस 1, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, इफ यू रिमेंबर क्या बोला था फॉर्मूला मैंने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इधर कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1,
समझ क्या क्या किया मैंने इधर रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मेरे को ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया। ओके फाइन। अब क्या होगा इससे क्या क्या करेंगे हम लोग, अगर आप गौर से देखोगे, कैन आई राइट इट लाइक लिमिट साइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू वन बाई एक्स प्लस वन। थोड़ा सेपरेट कर लिया मैंने बस। मैं बोला भाई तो मतलब ये तो एक्स माइनस वन साथ में रो, ये ना इंटू नीचे ही है तो बट इंटू वन के पास चला जा। क्यों, अब इसका भी पता है। आप गौर से देखो, अगर मैं वन डाल दूंगा इधर, ये क्या होगा, इट विल बी लाइक साइन जीरो बाई जीरो। मैंने क्या बोला, लिमिट साइन जीरो बाई जीरो इज़ वन, इफ रिमेंबर। तो क्या मैं डायरेक्ट वन लिख सकता हूँ। इसका क्या होगा, वन इंटू वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन क्या है, एक्स की जगह वन लिख दो, वन प्लस वन टू, तो वन इंटू वन बाई टू विच इज़ नथिंग बट वन वन ज़ा वन, नीचे नीचे इसके नीचे वन टू, खत्म, वन बाई टू। समझ गया क्या किया इधर, देखो कितना ब्यूटीफुली हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया। क्यों, इधर में वन डालता तो क्या होता, साइन जीरो होता डिवाइडेड बाई जीरो, साइन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो क्या होता, इधर इधर ही किया मैंने यहाँ पे। हाँ इधर देखो, साइन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इज वन। ओके जस्ट अ मोमेंट। ओके फाइन। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू जीरो टू मॉड्यूलस x डिवाइडेड बाई x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। शो दैट करना है, अच्छा प्रूफ करना है, तो हम ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। थ्री को लेके क्या करेंगे, एल एच एस ही लेंगे। ओके फाइन। हाँ एल एच एस ही लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एल एच एस लेंगे तो देखो मॉड एक्स हटा देंगे। क्यों, एल एच एस में हम लोग क्या करेंगे, एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव लेंगे, मतलब ज़ीरो से बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, इट विल बिकम टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। पता है क्यों, क्या क्यों क्यों पॉजिटिव लिया, आप ही सोचो। मैं अगर नेगेटिव लेता, मैं क्या लेता नेगेटिव, तो मेरे को थ्री का भी आंसर ही नहीं मिलता। आप नेगेटिव कुछ भी नंबर ले लो, लेट्स से मैं अज्यूम करता कि एक्स जो है वो माइनस वन है, तो क्या होता है ये टू इंटू माइनस वन, ये मॉड्यूलस है सॉरी, डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस वन। देखो क्या होता आंसर इसका, ये क्योंकि मॉड्यूलस में है तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल होके मेरे को आंसर माइनस में मिल रहा है। मतलब मैं एक्स, ये क्या बोला, एक्स ज़ीरो लो बोला, मतलब एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो। तो मैं ज़ीरो पॉजिटिव ले सकता हूँ, ज़ीरो नेगेटिव ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव लिया। क्यों, मुझे थ्री मिलना चाहिए, थ्री मिलने के लिए पॉजिटिव ही लेना चाहिए। अगर नेगेटिव लोगे तो आपको थ्री कभी पॉजिटिव नंबर मिलेगा ही नहीं। सो आई टुक पॉजिटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव लूँ तो मॉड्यूलस के अंदर मैं पॉजिटिव वैल्यू तो क्या होगा, सिर्फ वही वैल्यू निकलेगा, तो मैंने एक्स ले लिया। पॉजिटिव थे तो मॉड्यूलस की ज़रूरत ही नहीं। देखो मॉड्यूलस के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड्यूलस क्या देगा, फोर, मतलब मॉड्यूलस की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे होगा तब हम मेरे को मॉड्यूलस फ़ायदा देगा, क्योंकि फोर देगा। अगर है ही पॉजिटिव नंबर तो मॉड्यूलस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे ही मैंने क्या किया, क्योंकि हम लोग एक्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक्स को क्योंकि हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मॉड्यूलस एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल, टू प्लस एक्स प्लस वन। लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो, खत्म, इज इक्वल टू थ्री, सॉरी इज इक्वल टू आर एच एस। देखो हमने प्रूफ कर दिया, खत्म, आर एच एस प्रूफ करना था। ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा आप धीरे से देखो, ओके, एक्स टेंस टू थ्री, ई एक्स माइनस ई थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। अच्छा, अगर आप गौर से देखोगे, कभी भी ई एक्स आए ना, आपको एक फॉर्मूला ऊपर मैंने सिखाया था, ई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसे कुछ था, एक मिनट लेट मी सी, इधर सिखाया था ना, कहाँ पे, इधर। तो मतलब इस शेप में आपको ट्राई करना है कन्वर्ट करने की। ओके देखो, इधर एक्स माने एक्स ही नहीं होता, इट्स अ पैरामीटर मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, ई वाई हो सकता है, मतलब इसके लिए भी फॉर्मूला अप्लीकेबल है, ई एच हो सकता है, ही देन। एक और चीज़ बताऊँ, ई कुछ रामायण हो सकता है, रामायण, मतलब इधर जो भी है इसके नीचे इधर ही वही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक मैं एग्ज़ाम लेता हूँ, लेट्स सी, आप सही समझ पा रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ, क्या ये वैलिड है फॉर्मूला, हाँ, क्योंकि इधर जो है वो भी इधर ही है, समझ गया। सो दैट इज़ द थिंग। तो वैसे आप एक्स मतलब डायरेक्ट मत समझो, स्टूडेंट बहुत बार मिस्टेक करते हैं। तो मुझे जैसे ही दिखे ना, मेरा दिमाग चमकेगा, इसमें कुछ ट्राई करूँगा कन्वर्ट करने की। तो पता है क्या करूँगा, और से देखो, इसमें मेन क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा कुछ फॉर्मूला चाहिए ना, तो मेरे को इधर इधर वन में इधर वन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाई ई एक्स ई थ्री, मतलब मैं क्या करूँगा, और से देखो, मैं इधर क्या करूँगा, इज इक्वल टू
इंटू E3 बाई E3 माइनस E3। समझ गया मैंने क्या किया इधर? मैंने इधर यू क्यू वाई डिड आई डू दिस? अब देखो क्या होगा, और से देखो। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि ये जो इक्वेशन है, ये E3 को, ये बाहर वाली, ये अंदर वाली E3 को ऐसे दो। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x माइनस E3? क्या आपको ये पता है अगर मैं ऐसे लिखूँ 10⁻8 डिवाइडेड बाई 10⁻5, इसको मैं 10⁻8 माइनस 5 लिख सकता हूँ। मतलब अगर पावर है और डिवीजन में है तो मैं उसको डायरेक्ट 10 × 8 माइनस 5 लिख सकता हूँ। अगर यही अगर 10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻1, तो क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 10⁻4 माइनस 1। रिमेंबर दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, यही बोला है ना मैंने, बेसिक्स ही नहीं सिखाते। वही अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो एडिशन हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दोनों ऐड, पावर्स विल गेट एडेड, पावर्स विल गेट एडेड इफ इन मल्टीप्लिकेशन, पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड इफ डिवीजन। ओके, रिमेंबर दिस। फाइन, मैं रेस कर रहा हूँ बट आप रिमेंबर करो। क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा, दिमाग अप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखो, तो मैंने इस वाले और इस वाले को लिख के, क्या मैं x-3 ले सकता हूँ? हाँ, ये e×3 ऐसे ही रहने दो। ओके, नीचे x-3 भी ऐसे ही रहने दो। क्यों किया मैंने? वो से देखो, अरे इधर x-3 लिखना भूल गया। हाँ, E3 कॉमन लूँगा मैं ऊपर, तो बचेगा क्या? e(x-3 - 1), इसीलिए देखो मुझे 1 मिल गया। इसीलिए मैंने क्या किया, E3 को मैंने कॉमन ले लिया, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इधर, क्योंकि मुझे क्या करना था, x-3 ले लिया, E3 को मुझे कॉमन निकालना था, डिवाइडेड बाई x-3। अच्छा, अब और से देखो, लिमिट अप्लाई करूँ, लिमिट क्या है, x टेंस टू 3 है, तो क्या मैं इसको, देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, 2.8 ऐसे कुछ है, उसके ऊपर क्या इसमें x है? नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटू लिमिट x टेंस टू 3। ओके, अब देखो क्या ऐसे कुछ दिख रहा है, मैंने क्या बोला था, e कुछ होना चाहिए -1 डिवाइड बाई ये जो कुछ ऊपर था यही नीचे होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है? 1। बताओ, याद है लिमिट, इसी का आंसर 1 है, सो कैन आई डायरेक्टली 1। सो आंसर क्या हो गया? अब इसमें लिमिट अप्लाई नहीं होगा, इंटू 1 ही रहेगा, सो द आंसर विल बी E3। खत्म। समझ क्या? अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड? देखो इधर e ब्रैकेट में कुछ -1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में जो भी है यही नीचे है, तो इसका मतलब खत्म, मतलब इसका आंसर पूरा 1 है। दिस होल थिंग विल बिकम 1, जैसे इधर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। समझ गया? ओके, होल्ड ऑन। हाँ, नेक्स्ट। ओके, कंप्यूट लिमिट x टेंस टू π/2 cos x डिवाइडेड बाई x माइनस π/2, ये कुछ है। ओके फाइन, करना कैसे इसको, तो और से देखो, अब cos x डिवाइडेड बाई π/2, इसमें थोड़ा अलग अप्रोच करेंगे हम, थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा। ओके, देखो cos जब भी आता है ना, ऐसे हमारे पास साइन का फॉर्मूला है। साइन का क्या फॉर्मूला है, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर, sin x x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0, ये वाला फॉर्मूला है। सो मैं कोशिश करूँगा इस वाले फॉर्मूले के जैसे कन्वर्ट करूँ, एक cos को साइन में कन्वर्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, हमारा बिगेस्ट हिंट क्या है, हमारा बिगेस्ट हिंट है ये वाला, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस π/2 को थीटा मानेंगे। क्या करेंगे, x माइनस π/2 को थीटा मानेंगे। तो x को सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या होगा, x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अच्छा समझ गए, इतना लिख कर दिया मैंने। क्यों बोलता हूँ इसका थोड़ा डिफरेंट अप्रोच क्यों बोलता हूँ? अब लिमिट लिखो, लिमिट x टेंस टू π/2, क्या मैं cos x की जगह थीटा प्लस π/2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई, अब नीचे व्हाट, x माइनस π/2, इसको तो मैं थीटा मान रहा हूँ, नीचे थीटा लिख लिया। समझ गया मैं क्यों किया, मैं बोलता हूँ क्यों किया इसको। ओके, अब एक फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने ये कन्वर्ट किया। फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपके पास ऐसे कुछ लिखा है cos थीटा प्लस π/2, तो ये इज इक्वल टू डायरेक्ट साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, ये माइनस साइन थीटा मतलब -1 इंटू साइन थीटा, बेसिकली -1 बाहर आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसके ऊपर लिमिट लगेगा ही नहीं। अब क्या बचेगा इधर, साइन थीटा बाई थीटा। अगर आप गौर से देखो, इट इज सेम लाइक दिस फॉर्मूला, कहाँ पे लिखा था फॉर्मूला, साइन एक्स ऊपर जो है नीचे भी वही है, इज इक्वल टू 1 आएगा इसका, करेक्ट। अब बोलोगे सर x टेंस टू 0 है, इधर x टेंस टू π/2 है, अरे आप इधर लगाओ तो सही, साइन 90 साइन π/2, अगर आप जानते हो साइन π/2 इज नथिंग बट 0, तो ऊपर का वैल्यू भी 0 है, नीचे थीटा इज ऑल्सो π/2, मतलब व्हाट वी कैन डू इज साइन x बाई एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, सो दैट मीन्स डोंट वरी अबाउट द 0 पार्ट,
मतलब ये वाले पार्ट में फिक्र मत करो। क्या इधर ऊपर साइन के अंदर जो बच्चा है वो नीचे भी है? हाँ सर, तो ये दिस विल बिकम 1। तो क्या होगा -1 इंटू 1 -1 खत्म। क्या करेंगे पॉइंट? क्या किया हमने कोर्स, इसमें समझना है आपको क्यों किया, क्योंकि इधर हमको एक तो पाई/2 था तो थीटा का एंगल आ जाएगा, वो समझ में आना चाहिए आपको। दूसरा, कॉस को कुछ भी करके साइन में कन्वर्ट करो ऐसा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला हमारे पास, कॉस का नहीं है। ओके फाइन, नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट सम। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। अच्छा, लेट्स ट्राई टू डू दिस। ये फॉर्मूला है एक, लेट्स सी इफ आई डू माई बेस्ट। लेट्स सी, साइन a+b/a+bx। अब क्या करो ना, व्हेन यू स्टार्टिंग दिस चैप्टर राइट डाउन डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड राइट द यूज, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड, मतलब एक एक क्वेश्चन भी आपको लिख के ये कर प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, जैसे ये फॉर्मूला लिखा है आपको एक फॉर्मूला हिट होना चाहिए। तो वन फॉर्मूला विच सेज साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू, या साइन ए बी रख लो यार, अच्छा छोड़ो, साइन सी डी रखो, 2 - 2 कॉस जो भी इसके पास था c प्लस d/2, फिर साइन c माइनस d/2। समझ गया? ओके मतलब क्या है, अब इधर देखो, लिमिट अप्लाई करो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्या ये साइन c माइनस साइन d जैसा नहीं है? मतलब ये पूरा c हो गया, ये पूरा d हो गया अंदर वाला, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, -2 कॉस c+d क्या है, a+bx, ये c हो गया, फिर प्लस a-bx डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। फिर साइन c माइनस डी, c क्या है, a+bx, फिर माइनस साइन, ओके, फिर डी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑलवेज पुट अ ब्रैकेट, माइनस के बाद सब्स्टिट्यूट करें तो ब्रैकेट, इधर प्लस के बाद तो कुछ नहीं, डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा इधर और से देखो, अच्छा डिवाइडेड बाई x है यार, वो भूल गया मैं, हमने बस न्यूमरेटर को फॉर्मूला अप्लाई किया ना, होल्ड ऑन, सॉरी। हाँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -2 तो ऐसे रहेगा, कॉस इधर क्या होगा, a+bx -bx कैंसिल होकर सिर्फ 2a/2 बचेगा इधर, फिर इधर साइन, इधर भी अगर ब्रैकेट ओपन करोगे आप, इट विल बी लाइक दिस, a+bx माइनस a+bx, इधर प्लस ए माइनस कैंसिल होकर 2bx/2 होगा, द होल डिवाइड बाई x, ऐसे कुछ बचेगा आपके पास। अच्छा, तो क्या मैं इसको 2 कैंसिल करके सिर्फ cos a लिख दूँ, फिर इधर भी 2 कैंसिल करके bx लिख दूँ, होल्ड ऑन, ओके फाइन। अभी -2 बाहर चला जाएगा, -2 बाहर चला जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 रहेगा। अच्छा, आप और से देखो, अगर आप ये bx है, b⁻x नहीं है ये, दिस इज bx, ओके। तो नाउ बचेगा क्या, -2 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos a sin bx/x। अच्छा, नाउ व्हाट विल डू इज, क्या cos के पास कोई x टर्म है, नहीं है, तो उसको बाहर ले लो, कितना ईजी है, मतलब है ही नहीं उसके पास x टर्म, तो cos से बाहर आ जाएगा। अब बचेगा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin bx/x। ये हमने ऊपर किया था ऐसे वाले सम्स, कैसे किए थे, एक तो ये इट इज़ लाइक sin x/x, करेक्ट, तो मतलब 1 बचना चाहिए, करेक्ट, लेकिन क्या बचेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा cos a, लेकिन क्या बचेगा इधर, इंटू b बचेगा। आपको याद है अगर इधर हमने एक सम किया था, और से देखो कहाँ पे, इधर सेम वैसे ही sin mx/x, तो इधर क्या बचा था, m, क्योंकि ये तो 1 हो गया था, बट बचा क्या था m, इधर नीचे n बचा था। वैसे इधर अगर आप देखोगे, इधर क्योंकि ये तो 1 हो गया, बट b बचेगा, इट विल बी b, सो व्हाट विल बी, तो cos a है, ब्रैकेट में डालो व्हेन एवर यू आर गेटिंग कंफ्यूज। तो इसका मैं क्या, मैं -2b cos a लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ये एक कॉस के बाद, कॉस हमेशा लास्ट में आता है, ऐसे नहीं लिख सकते cos a b, अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, लोग समझे cos a b एक ब्रैकेट में है, तो कभी भी ना, लाइक डोंट राइट लाइक दिस, मेक श्योर द नंबर्स कोई नहीं है, तो बंदा समझ जाएगा cos a है, ओके फाइन, दिस इज योर आंसर फॉर दैट। होल्ड ऑन, लेट मी सी। अच्छा, क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 8 मॉड्यूलस x माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3 मॉड्यूलस x माइनस 2x। अच्छा, ये तो मॉड्यूलस आ गया, अब टेंशन क्या है, मॉड्यूलस को हटाएं कैसे। आप ही सोचो, x कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब करोड़ों रुपया, मतलब पॉजिटिव होगा ना,
तो x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है 100% गारंटी ये है कि मॉड्यूलस x शुड बिकम x। अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड्यूलस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मॉड्यूलस इज़ हेल्पफुल फॉर नेगेटिव नंबर। समझ गए मेरी बात? तो इधर क्योंकि हमको पता चल गया इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मैं उसी वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 8x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2x। अब क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, तो कितने, इट विल बिकम 11x डिवाइडेड बाई x। अब 11 कांस्टेंट नंबर है तो बाहर लेके आ जाओ उसको, इंटू 11x टेंस टू इन्फिनिटी x बाई x। अच्छा कैंसिल हो जाएगा x x, तो इधर 1 ही बचेगा, तो 1 के ऊपर लिमिट लगा नहीं सकते, 11 इंटू 1 होगा, इट्स 11, खत्म, ओवर। कुछ है ही नहीं इसमें। कितना ईजी, कितना टफ दिखा था, कितना ईजी है देखो। ओके फाइन, थोड़े फॉर्मूला सबको परेशान कर सकते हैं, बट फाइन, विल डू वन थिंग, हम लोग कितने में एंड करते हैं, लेट्स सी इफ यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज इसके आगे बढ़े ना थोड़े अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। सो लेट्स सी इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, फिर हम लोग उसको करेंगे, चेंज करेंगे। अरे यार एक मिनट, होल्ड ऑन, हाँ